मैं आपको बताता हूं 2013 में मोदी को भस्मासुर कहा जयराम रमेश ने। 14 में मोदी पीएम नहीं बन सकते क्योंकि वो चाय वाले हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी कर दी जाएगी। इमरान मसूद ने 2014 में कहा प्रधानमंत्री मोदी नीच इंसान है। ये मणिशंकर अय्यर ने 2017 में कहा। चौकीदार चोर है राहुल गांधी ने 2019 में कहा। 2025 में खड़े हैं। अभी आप लोगों को लग रहा है कि गाली देंगे और कमल नहीं खिलेगा? देखिए, अगर हमारे मोदी जी के प्रधानमंत्री पद बनने का एकमात्र कारण अगर गाली खाना है तो मुझे बड़ा दुख है। प्रधानमंत्री में अनेक गुण होंगे जिसे कारण वो प्रधानमंत्री बने हैं। एक गाली खाने की चीज को, एक महज संजोग को इतना ग्लैमराइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुनील सिंह जी, आप कह रहे हैं कि ये एक महज घटना थी, कोई मंच पर आ गया और उसने गाली दे दी, उसको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी जांच चल रही है। जांच के बाद हम लोगों को बैठ के डिबेट करनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, क्योंकि मैंने सवाल शुरू में ये पूछा था सुनील जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं और वक्त दूंगा मैं 30 सेकंड आपको। लेकिन जब राहुल गांधी तू तड़ाक करते हैं प्रधानमंत्री के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो देश के प्रधान हैं, उनके लिए जब तू तड़ाक करते हैं, तब आप लोगों को शर्म नहीं आती? तब आप लोगों को कहते हुए नहीं बनता है कांग्रेस पार्टी से कि भाई हम आपसे नाता रिश्ता नहीं रखेंगे? कल अगर मान लीजिए आप बन जाएंगे प्रधानमंत्री तो बाकी पार्टियां ऐसे कहेंगी तो अच्छा लगेगा क्या? घर के मुखिया को अगर कोई छोटा बच्चा घर का दूसरा सदस्य कोई तू तड़ाक करता है तो आप लोग बर्दाश्त करते हैं क्या? यही संस्कार है हम लोगों की क्या? वो आप शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। अब शब्द अगर कहें तो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एनडीटीवी के कार्यक्रम में राहुल गांधी जी के लिए अब शब्द कहे थे। वही बात हो गई। अगर कह लें नीतीश कुमार जी ने, हम अपनी गिरेबान में नहीं झांकेंगे सुनील जी, हम अपनी गिरेबान में नहीं झांकेंगे, लेकिन तुम्हारे कॉलर पर कितने दाग लगे हैं एक एक गिनकर बताएंगे। पहले ये देखिए ना सर कि आपकी गिराम में आपके मन से अगर आज गाली निकली है तो पहले आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये गाली क्यों निकली है। और अगर वो छोटा कम उम्र का व्यक्ति था, कार्यकर्ता, तो आप जरा सोचिए कि आपकी पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक क्या मैसेज दे रही है और बच्चे क्या सीख रहे हैं। कल ये बच्चे जब तैयार होंगे, बड़े होंगे, पार्टी का झंडा उठाएंगे तो ये क्या करेंगे? रोका गया। बोलिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का मंच था, उनकी यात्रा चल रही है अपोजिशन की, उस मंच का अगर इस तरह से इस्तेमाल करा है किसी ने तो उसकी जिम्मेदारी तो ऑर्गेनाइजर केवल व्यक्ति की नहीं होगी, पूरे संगठन की होगी। ये जो वोट अधिकार यात्रा निकाल के जिस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं राहुल गांधी, वो खुद जिस तरह के शब्द प्रयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, और यह एक फेरिस्त है जो लंबी, आपने फेरिस्त भी बताई है, इतने घिनौने शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के, ये वातावरण क्रिएट किया जा रहा है, उस वातावरण का प्रतिफल है, उसी को चर्चा हो रही है। अगर आज अमित शाह जी ने कहा कि राहुल गांधी एंड अपोजिशन एक झूठ, फरेब और इस तरह के इंस्टीट्यूशनल लेवल पे प्रधानमंत्री तक को, उनकी माताजी तक के लिए जिस तरह के शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो यह एक वातावरण क्रिएट किया जा रहा है जिसका प्रतिफल है कि उनके कार्यकर्ता, और ये सब ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है। नहीं तो राहुल गांधी कैसे तू करके, तू तड़ाक करके बात कर सकते हैं? और वह भी एक इमेजनरी बात को लेके, कि इमेजनरी बात को ले रहे ना कि ट्रंप ने उनको ये फोन किया, उसने कहा ये तू बता, क्या बात है? क्या ट्रंप ने इनको बताया है? द्वारा कही गई यह मुद्दा महत्वपूर्ण है। मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश के प्रजातंत्र को, देश के इंस्टीट्यूशंस को, देश के प्रधानमंत्री को ग्लोबल लेवल पे आप अंडरमाइन करना चाहते हैं। जब आप कहते हो डेमोक्रेसी इज डेड, हमारे इंस्टीट्यूशन चोर है, और आप प्रधानमंत्री को किस तरह के नारे लगा रहे फायदा नहीं होने वाला है। हम लोग आप बताओ, राहुल गांधी ने कहा माफी मांगी, नहीं करते हैं। जो व्यक्ति गाली गलौज किया, वहाँ के जो ने माफी मांगी, वो गिरफ्त में है। बच्चा का मानसिक स्वास्थ्य क्या है, इस तरह जांच होने दीजिए, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप पहले तय कर ले रहे हैं आपका सुनील जी, आप पहले तय कर ले रहे हैं कि मानसिक स्थिति उसकी खराब होगी। कर रही है, नहीं हो सकता है, मतलब हर गाली देने वाले की मानसिक स्थिति खराब होती है। मानसिक स्थिति उसकी खराब होगी जो उसको, आप इसका मतलब या तो आप जानते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति खराब है, जिन लोगों ने, इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति खराब है, या जानबूझकर ये प्रोपेगेंडा अलग से आप लोग चला रहे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। अरे सुनील जी से ये तो पूछे राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कुछ कहा?
अरे राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल को कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। गोपाल जी बोलिए, 30 सेकंड। देखिए सबसे बड़ी बात है, हाँ देखिए सुनील जी को हम जो कहना चाहते हैं, अपोजिशन में राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने भी जिस तरह की गंदी राजनीति के रूप में गंदे शब्दों को प्रयोग किया प्रधानमंत्री को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, वह उसका प्रतिफल है कि आज इस तरह से हो रहा है। और वहां पे मंच पे क्यों नहीं कहा गया, उसको रोका क्यों नहीं गया, और उसके बाद राहुल गांधी माफी मांगे ना, अपोजिशन के लीडर माफी मांगे कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह की भाषा में प्रयोग किया है, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। उनकी माता जी तक को, स्वर्गीय माता जी तक को लेके इस तरह के भद्दे शब्दों का प्रयोग किया है, तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने कहा है? सुनील सिंह जी, न प्रधानमंत्री व्यक्ति है, वो इंस्टीट्यूशन है, न अपोजिशन इस बात को एक्सेप्ट कर सकता है कि वो व्यक्ति ने कहा है। हमारा आपके पास भी आ रहा हूँ। विद्या जी, इन्हें जानकारी के लिए बता दूं कि जो ऑर्गेनाइजर कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने बोला अपने बयान में कि वहां पर बैठा एक कार्यकर्ता ने उसे पकड़ करके उसके साथ उसको झकझोरा भी, मना किया, रोका उसे थाने में। वो बाद में वो आज कह रहे वो बच्चा का वो जांच होने दीजिए इस बच्चे की। और मैं बता दूं, राबड़ी देवी जी के लिए जो सदन में नीतीश कुमार जी ने अपशब्द का एक प्रयोग महिला को किया, इसका पति जब डूब गया तो इसको बना दिया, तो उस पर क्या वो माफी मांगने के लिए आप विद्या जी नहीं कहेंगे? एक महिला थी, पूर्व मुख्यमंत्री थी, एक सम्मानित पद पे थी, उसके आपने सदन में ऐसे बयान दिए, और नहीं आपने सदन में ऐसा किया। और भाजपा के नेता प्रधानमंत्री आए दिन कैसे बयान देते हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ इन सब चीजों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। इसे ग्लैमराइज करने की जरूरत नहीं है, इसे अगर स्थान नहीं है, अगर इस मंच से जहां इस वक्त आप लोग बैठे हुए हैं और जिसको मैं संचालित कर रहा हूं, इस पैनल को, अगर कोई गाली देता है, यहां से अपशब्द कहता है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको रोकूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं माफी मांगूं उसके लिए। अगर वो व्यक्ति जो अपशब्द कह रहा है वो माफी नहीं मांगता है, ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती है, तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी बनती है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग, आपके जो प्रमुख नेता हैं, वो इस बात के लिए कह देते तो बात खत्म हो जाती, आज डिबेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। विनीत सिंह जी, भाई गाली तो इधर से भी निकली और गाली उधर से भी निकल रही है, तो एक परंपरा गालियों वाली चली आ रही है, उसी को तो कंटिन्यू कर रही है ना कांग्रेस भी या विपक्षी पार्टियां भी? ना विद्या भाई, नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी को। ये परिपाटी जो है 2007-8 के गुजरात चुनाव में चालू किया था कांग्रेस ने, जब मौत को सौदागर बोला गया था, और बड़ी मासूमियत से लोग उस बच्चे को बता रहे हैं कि वो बच्चा है, मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं है, वो एक पिकअप ड्राइवर है, और जब पिकअप ड्राइवर है तो उसको जब लाइसेंस मिलता है तो 18 साल प्लस ही होना चाहिए। वो मोहम्मद रिजवी नाम है उसका, इस बात को कंफर्म कर लीजिए। और क्या है विद्या भाई ना, कि आदत बड़ी पुरानी है और चरित्र बड़ा दागदार है। अभी यहाँ पे बैठे हुए राजद के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारी संस्कृति नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जमुई के मंच पे, जहां पे तेजस्वी यादव थे, मीसा भारती थी, मेरे नेता चिराग पासवान जी की माता के बारे में भी गाली दी गई थी। उसके बारे में इन्होंने क्या किया? क्या कोई एक्शन लिया क्या? अब मैं आता हूं कांग्रेस पे। विद्या भाई, कांग्रेस की परिपाटी याद कीजिए तंदूर कांड से, इसके बाद से याद कीजिए कि राहुल गांधी ने ऐश्वर्या राय के बारे में क्या बोला। आप याद कीजिए कि दिग्विजय सिंह ने अपने महिला नेत्री, अपनी पार्टी के नेत्री मीनाक्षी नटराजन के बारे में क्या कहा था। रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा था हेमा मालिनी के बारे में। और इनकी सोशल मीडिया की जो हेड है सुप्रिया श्रीनेत, मंडी में क्या भाव लगा रही थी। सीता सोरेन के बारे में क्या कहा गया था, एक्सपायर्ड माल की तरह में। तो ये इनकी फितरत पुरानी है। और आपने बिल्कुल सही बात कहा। मैं अभी राहुल गांधी का एक्स पे देख रहा था, इन्होंने कहा है जो चोर होते हैं वो चुप होते हैं। मतलब कि इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हमारे कहने पे उस कार्यकर्ता ने गाली गलौज किया, और एक बार नहीं 20 सेकंड तक गाली गलौज किया। और जो मोहम्मद नौशाद जो उसका संयोजक है, वो हाफ हार्टेड आके सॉरी बोलता है, पर विपक्ष का कोई भी नेता नहीं बोलता है। और सुनिए विद्या भाई, आप भी बिहार के, हम भी बिहार के, यहाँ बहुत से लोग, डॉक्टर सुनील जी आई स्पेशलिस्ट है, कह रहे हैं कि उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया, जबकि न्यूरो फिजिशियन नहीं है। लेकिन देखिए कैसे बिहार की फजीहत करवाते हैं। किसको बुलाया कल? रेवंता रेड्डी को बुलाया। किसको बुलाया? स्टालिन को बुलाया। उन्होंने क्या कहा था कि बिहार का जो एनडीए जो डीएनए है वो बाथरूम साफ करने वाले के बराबर है या इससे नीचे है। बाथरूम साफ करने वाला आपके समाज का अनन्य
अंग है, हिस्सा है जो आपकी गंदगी को साफ करता है। ये इनकी मानसिकता है कि दलित समाज से जो आता है, जो गरीब समाज से आता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि वो उस सर्वोच्च पद पे पहुंचे। जो ये इंटाइटलमेंट का जो इनका सोच है ना, ये ऐसे काम करने के लिए मजबूर करता है। पर एक बात याद रखिएगा, हम बिहार हैं, बिहार के लोग हैं, इस चुनाव में ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। ठीक, विद्या भाई। ओके, करण त्रिपाठी जी। विद्यानाथ जी कहते हैं कि बच्चा वही सीखता है जो बड़ों से सुनता है, वही करता है जो बड़ों को देखता है। अगर राहुल गांधी के कार्यक्रम में, राहुल गांधी के मंच से कोई बच्चा गाली गलौज कर रहा था, कांग्रेस के कार्यकर्ता गाली गलौज कर रहे थे, तो राहुल गांधी को इसका विरोध करना चाहिए था। उनको बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था कि हमारी पार्टी ऐसी नहीं है, हम गाली गलौज वाली पार्टी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि पूरी एक लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है कि कब कब कांग्रेस के कौन कौन से नेताओं ने क्या क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहा, वो आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हमारे पैनल में आज कौन कौन है वो आपको उनसे मिलवा देता हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, प्रोफेसर विनीत सिंह, प्रवक्ता एलजेपी, ममता काले, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, डॉक्टर करण त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, डॉक्टर बादशाह आलम, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुनील सिंह, प्रवक्ता वीआईपी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले आज अमित शाह जी ने असम से कांग्रेस पर हमला बोला है, राहुल गांधी पर अमित शाह ने बड़ा हमला बोला है। राहुल के मंच से पीएम पर अभद्र टिप्पणी को लेकर अमित शाह ने आज जवाब दिया। पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए। राहुल की देश में नकारात्मक राजनीति हो रही है, यह अमित शाह ने कहा। राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगैर की राजनीति की शुरुआत की है उसकी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। और ये आज से नहीं है। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचे। वोट चोर, गद्दी छोड़, गंदी नाली, जहर की खेती, खून की दलाली, कायर, रावण, दुर्योधन, औरंगजेब, चायवाला, सांप, बिच्छू, नीच आदमी, मौत का सौदागर, चौकीदार चोर, ये सब संज्ञा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस ने दी, विपक्षी पार्टियों ने दी। और 14 के बाद आज 25 में हम लोग खड़े हैं। विपक्षी पार्टियों का हाल क्या है आप खुद ही समझ सकते हैं, आपको पता है। और बिहार में अब चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में बिहार में किसी मंच से अगर प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है तो आप सोचिए कि ये किस स्तर की राजनीति है। और आप ये भी सोचिए कि क्या ये बौखलाहट है विपक्ष का। करण त्रिपाठी गाली देकर चुनाव जीत जाएंगे? विद्यानाथ जी, पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि राजनीति का जो स्तर इस समय हो चुका है, इसका जिम्मेदार कौन?
इसकी तो मैंने शुरुआत सुना दी किसने आपको की? इतनी सारी आप लोगों की। अरे मेरी बात तो सुनिए, आप तो वर्तमान की बात कर रहे हैं। हमारे सोनिया जी के बारे में भाजपा के नेताओं ने कितनी कितनी अपशब्द के बारे में, उनके बारे में उल्टा सीधा कहा। नेहरू जी को कितनी गालियां दे दी जाती हैं। हर चीज की जिम्मेदार नेहरू जी को ठहराया जाता है आजादी की बात से। आपका उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। जिम्मेदार ठहराना गाली देने में फर्क है। मेरी बात सुनिए करण त्रिपाठी जी, जिम्मेदार ठहराना और गाली देने में फर्क है। अगर कोई सत्ता में है तो आप उसको उसकी नाकामी के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, उसके काम के लिए उसकी सराहना कर सकते हैं, लेकिन क्या गाली देंगे? ये आप लोगों की परंपरा है? नई परंपरा है। मैं तो देखता हूं, परंपरा नहीं, मैं तो देखता हूं करण त्रिपाठी जी, अभी 2-4 अगर तीखे सवाल आपसे कर दूं तो आपकी जुबान लड़खड़ाने लगेगी। डिबेट में आप लोगों की हालत ये हो गई है कि आप लोगों के पास जब जवाब नहीं होता है तो आप लोग तुम तड़क पर आ जाते हो। और राहुल गांधी जो तुम तड़क करते हैं वही उनके नेता, उनके प्रवक्ता, उनके कार्यकर्ता और वहां पहुंचने वाले बच्चे भी सीख रहे हैं। विद्यानाथ जी, आपकी इसी निजी चैनल पे और अन्य चैनल पर प्रेम शुक्ला जी ने हमारे जो प्रवक्ता हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, उनके ऊपर कितनी कितनी बड़ी बात कही गई थी, कितनी सुरेंद्र सिंह राजपूत, आपको याद है? सुरेंद्र सिंह राजपूत की पूरी कुंडली निकाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो आप उसको नहीं दिखाएंगे। भाजपा नेताओं ने जितना अब तक हमारे नेताओं को कहा, जितनी गाली दी, उसको आप लोग नहीं दिखाओगे। आप कह रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने गाली दी तो हमारे मंच से भी गाली दे दी, अच्छी बात है। ये आप नहीं, ऐसी बात, मेरी बात सुनिए। राहुल जी की रैली में जिस व्यक्ति ने इस तरह की चीजें कही हैं उसका मैं घोर निंदा भी करता हूं, खंडन भी करता हूं। वो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं, भीड़ में अन्य प्रकार के कई प्रकार के मानसिकता वाले होते हैं। अगर इस तरह की चीजें उन्होंने की है तो ये गलत है। किसी को गाली की नहीं देनी चाहिए, मैं इसको खुद एक्सेप्ट करता हूं, नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आप एक बात ये कहेंगे कि सिर्फ कांग्रेस के कल्चर में पहली बात तो सब चीजें नहीं है, कांग्रेस लोग ही गाली देते आए हैं, ये गलत होगा। भाजपा के कई नेताओं ने हमारे सोनिया जी को अपशब्द कहा है। कई सारी राहुल गांधी खुद बोलते हैं, सोनिया जी खुद बोलती है, तभी तो आपके कार्यकर्ता इस तरह के सीखते हैं। अरे सोनिया जी खुद बोलती है, राहुल गांधी खुद तू तड़ाक करके बात करते हैं और इसी कारण कार्यकर्ता इस तरह से सीखते हैं। और वहीं पे क्यों नहीं उसके लिए माफी मांगी गई? अभी तक भी किसी ने माफी मांगी है? भाजपा के नेताओं ने जो अब हमारे कांग्रेस के नेताओं को कहा, क्या उन्होंने माफी मांगी? यहाँ पे आके क्या उन्होंने माफी मांगी? क्या उन्होंने माफी मांगी? क्या आप माफी मांगेगे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोनिया जी के बारे में भी कई सारी चीजें कही। तो आप इसको अभी भी भाग गई राजस्थान, भाग गई, वहां चली गई, राजनीति खत्म हो गई। कितनी बारे में मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने सोनिया जी के बारे में कहा कि राजनीति भाग गई, राजस्थान भाग गई। अभी कह रहे थे कि मैं भत्सना करता हूँ, मैं बिल्कुल करता हूँ, जस्टिफाई कर मैं भत्सना करता हूँ, लेकिन राजनीति का स्तर इतना गिरा हुआ है गोपाल, राजनीति का स्तर इतना गिरा हुआ तो उसकी जिम्मेदार सबसे पहले भाजपा वाले हैं। उसकी जिम्मेदारी आप लोग की उठानी होनी चाहिए। कौन गिरा रहा है? आपने स्तर गिराया, आपकी पार्टी ने गिराने काम किया है के लिए। राहुल गांधी ने, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन करण त्रिपाठी जी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले गाली देते हैं तो हम भी गाली दे रहे हैं, ठीक है? नहीं, आप एक तरफा बात कर रहे हैं। मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब दीजिए। अभी कहा, मैंने पूछा आपसे, मैंने आपको पूछा कि अगर बीजेपी वाली गाली देती है तो आप लोग भी गाली देंगे। मैं उसकी निंदा करता हूं। आप ये कह, मैं उसकी निंदा करता हूं, व्यक्तिगत रूप से निंदा करता हूं। अगर आप निंदा कर रहे हैं, नहीं कहना चाहिए। अगर आप निंदा कर रहे हैं तो क्या राहुल गांधी जो बिहार में घूम रहे हैं सड़क सड़क, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमारे किसी बच्चे ने, हमारे कार्यकर्ता ने अगर गलत कहा है तो हमको उसकी निंदा करनी चाहिए, हमको माफी मांग लेनी चाहिए? इससे परंपरा खराब हो रही है, इससे हमको वोट नहीं मिलने वाला है। या आप लोगों को लग रहा है कि मोदी को गाली देंगे तो वोट मिल जाएगा? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस का या कांग्रेस की विचारधारा कभी इस प्रकार का विचारधारा नहीं रही कि किसी को गाली दिया जाए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अगर कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हमारी मानसिकता ऐसी नहीं रही, बिल्कुल इनकी मानसिकता ऐसी नहीं है और मन से किसी बच्चे ने गाली दे दिया, तो आज क्या जरूरत थी कि अमित शाह असम से इस पर राहुल गांधी को टारगेट करते या कांग्रेस को टारगेट करते? इसलिए टारगेट करते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश की स्वाभिमान के प्रतीक होते हैं, देश की अस्मिता के प्रतीक होते हैं। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पूरे विश्व में रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो पद की गरिमा, पद की मान्यता यह रखनी कांग्रेस ने छोड़ दी है। इनके कार्यकर्ता उसी की शिक्षा लेके इस तरह करते हैं
और एक बार होता, 2 बार होता, कंटिन्यूअसली बार बार कर रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करना। आज प्रधानमंत्री जापान के दौरे पे जा रहे हैं, चीन के एससीओ के उस पे जा रहे हैं, उस समय पहले इस तरह की बातें करना और फिर वहीं पे पर्सना करनी चाहिए थी, उसको रोकना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी, उसको समझाना चाहिए था। किसी ने कहा अब जाके जब उस पर कांग्रेस के नेताओं के ऊपर क्या बात है, किसको किसी को नहीं, कभी आपने आप बताओ, आपके सोनिया जी मौत के सौदागर कहते हैं, आपको क्या प्रियंका जी, एक के बाद आप समझ नहीं रहे, आप मान नहीं रहे, एक के बाद एक आपके नेताओं की शिक्षा लेके, उन नेताओं की शिक्षा लेके वो नीचे के कार्यकर्ता कहां से सीखते हैं? आपके जो कार्यकर्ता हैं उनको किसकी शय है, किनके कारण, किसके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं? वह तो आपके नेताओं के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, वो इस तरह की बात करते हैं। अरे हमारे कौन से बात, प्रधानमंत्री जी के लिए आप बताओ, प्रधानमंत्री जी कोई व्यक्ति है क्या? प्रधानमंत्री व्यक्ति है क्या? वह एक पद है, वह देश की गरिमा के प्रतीक है, देश की अस्मिता के प्रतीक है, स्वाभिमान के प्रतीक है, उनका सम्मान करना। और राहुल गांधी खुद कह रहे हैं, तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं, वो ट्रंप ने कहां से बात की, किससे बात की? उनको सपना आया, इस तरह की बातें, मनगढ़ंत बातें अपने बात से उठा के तू तड़ाक करना प्रधानमंत्री के लिए शोभा देता है क्या? ठीक है, ओके सर। अंदर जो गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी है लौट कर आऊंगा निकलता है इस तरह से, आपके पास लौट कर आऊंगा। डॉक्टर बादशाह आलम, प्रधानमंत्री को ही नहीं, डॉक्टर बादशाह आलम जी, अभी तक को कहा 90 के दशक में एक इमेज आरजेडी की बनी थी जब आरजेडी की सरकार आई, और उसका खामियाजा आज तक आप लोग भुगत रहे हैं। आज तक लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अगर आरजेडी की सरकार आ जाती है, अगर आरजेडी आ जाएगी, लालू के बाद लालू के बेटे आ गए, लेकिन लोगों के मन से वो डर नहीं जा रहा है, लोगों के मन से वो छवि नहीं जा रही है। तो आज आप लोगों को लग रहा है कि विपक्ष अगर मोदी को टारगेट करे, उनकी मां को गाली दे, तो उससे फायदा हो जाएगा। देखिए विद्यानाथ जी, ये लोगों का जो आप 90 का जो मिसाल दे रहे हैं ना, तो वो 90 की बात में आप मत जाओ। आप अभी देखो कि इस वक्त पूरे बिहार की जनता महागठबंधन के साथ सड़कों पे चल रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाते हुए। और जहां तक आपने यहाँ दरभंगा की बात करी, भाई अगर कोई स्टेज से अगर राहुल गांधी, वहां तेजस्वी यादव अगर मौजूद हो, इस तरह की कोई बात करता है प्रधानमंत्री के लिए, तो वह वाकई निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके पास वो वीडियो मौजूद है, उसको आप चिन्हित क्यों नहीं कर रहे हैं? दरभंगा की पुलिस क्या कर रही है, आप उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? बल्कि हमें तो लग रहा है कि विद्यानाथ जी आपको भी एफआईआर करना चाहिए उस वीडियो के ऊपर, इसलिए कि वो वीडियो सबसे पहले आप ही को मिला है। आपको जानकारी, तो ये जो है जनता का ध्यान वहां से भटकाने के लिए ये एक वीडियो लेके, ये पता नहीं वो वीडियो सही है कि नहीं है, उसको लेके और आपको पकड़ लिया गया है एसआईआर के मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। जानकारी नहीं है, अगर आप अपडेटेड नहीं है तो मैं आपको अपडेट कर दे रहा हूं महागठबंधन कि उसको पकड़ लिया गया है। लेकिन क्या इस बात से, सर एक सेकंड, बादशाह जी, ऐसी चीजों को लेके आप उसको जो है प्रोपेगेंडा 2 दिन से बादशाह जी, उसके अंदर, बादशाह जी आप लोग गाली दें, लोग बात ना करें, आप लोग गाली दें और लोग बात ना करें, आप ये चाहते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे बादशाह आलम जी कि उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन ये बताइए कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया, इससे क्या कांग्रेस के और विपक्ष के दाग धुल जाएंगे? भाई सरकार तो आपकी वहां है, अगर कोई इस तरह से आदमी प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठा रहा है तो सर मंच तो आप लोगों का था ना, वहां की सरकार देगी। बादशाह जी मंच तो आप लोगों का था ना, आप लोग अपने मंच से क्या करवा रहे हैं? इसकी जिम्मेदार वहां की पुलिस नहीं हो सकती ना। राहुल गांधी अगर मंच पर खड़े होकर तू तड़क करते हैं तो उसके लिए वहां की सरकार और वहां की पुलिस जिम्मेदार नहीं हो सकती ना बादशाह आलम जी। पूरी दुनिया देख रही है, वो हमारी मंच से जो हो रहा है वो नॉर्थ से साउथ तक देखा जा रहा है कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, और जिस पब्लिक हमारे साथ होना अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे खड़े कर रहे हैं। और गाली देने वाला कोई हमारे विपक्ष पार्टी में ऐसा आदमी नहीं है, गाली देने वाला काम ये भाजपा के लोगों का है। आप उठा के देखिए, आपके ही विपक्ष का नेता, कांग्रेस का नेता कह रहा है कि हाँ मंच से गाली दी गई, और आप कह रहे हैं कि गाली देने वाला बीजेपी का नेता है, तो प्रोपेगेंडा तो आप लोग चला रहे हैं सर बादशाह आलम जी। नहीं, आप उसकी जांच करो ना, आप वहां अरे सर क्या बैठे हो, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या?
इनकी सोच। आपका कांग्रेस का नेता कह रहा है कि हाँ वहां पर किसी ने गाली दी, हमने उसको चिन्हित कर लिया, हमने उसको डांट लगाई, और आप कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा चला रही है बीजेपी। प्रोपेगेंडा तो आप इसका मतलब चला रहे हैं। अरे विद्यानाथ जी, आप भी एफआईआर दर्ज करो ना उस वीडियो के ऊपर। आप क्यों पीछे हट रहे हो? आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं कि आपके मन से किसी बीजेपी वाले ने प्रधानमंत्री को गाली दे दी? आप क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कर रहे हैं कि आप लोगों के मन से बीजेपी वालों ने प्रधानमंत्री को गाली दे दी, आपके मंच को खराब किया, आपकी पार्टी को बदनाम किया? पार्टी भारतीय जनता पार्टी है ना, कांग्रेस गालीबाज है ना। सर मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि मैं एफआईआर करवा दूं। एफआईआर आप लोग क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर आप लोगों को लग रहा है कि बीजेपी का कोई आदमी चढ़ गया मंच पर और मंच से उसने आरजेडी को, कांग्रेस को और पूरे विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश की है, और मीडिया के लोग भी घबराए हुए हैं। सर घबरा तो आप लोग रहे ना, आप लोगों की घबराहट दिखाई दे रही है। इस तरह के जो है आज जो है आप लोगों की घबराहट दिखाई दे रही है। आज इस वक्त बादशाह जी दिक्कत ये होती है, और अब तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की परंपरा हो गई है कि पैनल में अगर कड़वे सवाल पूछ लिए जाए तो आप लोग तू तड़ाक और गाली गलौज पर उतर आते हैं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पैनलिस्ट आते हैं आप लोगों की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से, जो तू तड़ाक और गाली गलौज पर उतर जाते हैं। लेकिन ममता काले जी, क्या ये परंपरा पुरानी रही है, उसको आगे बढ़ा रहा है विपक्ष, या ये राहुल गांधी की नई परंपरा है जिसमें खुद वो जब मंच से खड़े होकर तू तड़ाक और प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति की का वो सम्मान नहीं करते हैं, तो फिर बाकी लोग वही सीखते हैं, कार्यकर्ता और बच्चे वही सीखेंगे। आज मैं जो घर में करूंगा, मेरा बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। बिल्कुल, धन्यवाद विद्यानाथ जी। और निवेदन करूंगी कि मेरे बीच में कोई ना बोले, क्योंकि मैं बड़े पेशेंटली सबको सुन रही थी। हम सब जब पैदा होते हैं तो हमारी जो प्रथम पाठशाला होती है वो हमारा घर होता है, और हमारी जो प्रथम गुरु होती है वो हमारी माँ होती है, और हमारी जो सभ्यता होती है वो हमारी फैमिली बैकग्राउंड का परिचायक होती है। और भारतवर्ष पूरे विश्व के अंदर अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। जो हम प्रणाम और नमस्ते करते हैं ना, वो भी हमारी सभ्यता का द्योतक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इस देश के इस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन है मिस्टर राहुल गांधी, उनका सभ्यता, संस्कृति, सम्मान, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अपना जिस प्रकार का इमेज पूरे विश्व को दिखा रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि उनको भारत की सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। मे बी वो शायद इटली की कोई सभ्यता यहां पर चला रहे होंगे, मैं पूरी इटली राष्ट्र की बात नहीं कर रही हूं यहां पर, लेकिन शायद वहां पर किसी ने उनको कुछ सिखाया होगा, शायद, मैं नहीं जानती इस बात को। क्योंकि जिस प्रकार से एक स्वर्गीय माता जी के बारे में और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री की माता जी के बारे में जिस प्रकार की गालियां दी गई विद्यानाथ झा, ये मतलब बहुत शर्म की बात है, ये बड़े दुख की बात है। आप सोचिए, एक मां जिन्होंने बड़ी हम्बल तरीके से अपने सुपुत्र को संस्कार दिए, अपने बेटे को इतने संस्कार दिए कि आज वो मां भारती की सेवा कर रहे हैं, उनके बारे में इस प्रकार की गाली बकी जा रही है। प्रधानमंत्री जी से आपकी नफरत है ना, प्रधानमंत्री जी से अगर आपको नफरत है तो प्रधानमंत्री जी के कार्यों पर आप बात करिए। आप प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं, आप वहां नहीं रुके हैं। जब तक उनकी माताजी जिंदा थी तब आपने उनका अपमान किया, आज वो इस दुनिया में नहीं है, आप उनको छोड़ नहीं रहे। आप मंच में एक व्यक्ति को बुलाते हैं, अपने कार्यकर्ता को बुलाते हैं, और मैं क्यों ना ये बात मानूं कि उनको ये बकायदा उस लड़के को ये ब्रीफिंग दी गई थी कि जाओ और पूजनीय माताजी जो इस दुनिया में नहीं है उनको गाली बको। क्यों? क्योंकि यही हमारा राजनीति करने का तरीका है। ये पॉलिटिकल आपका स्टैंडर्ड रह गया है। यहां इस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन तेजस्वी यादव जी के साथ खड़े होकर के बिहार का चुनाव लड़ेंगे, आप सोचिए कितने शर्म की बात है। और यहां पर एक चीज और बोलना चाहती हूं विद्यानाथ जी, 30 सेकंड्स दीजिएगा। देखिए समस्या पता है क्या है? समस्या कांग्रेस पार्टी को यह रही है कि एक गरीब मां के कोख से जन्मे हुए अति संस्कारी, अति राष्ट्रवादी व्यक्ति ने आज भारतवर्ष में प्रधानमंत्री का सर्वोच्च पद ले लिया है। क्योंकि मणिशंकर अय्यर जी ने बोला था ना कि चाय बेचने वाले का ठीक है, आपके नेटवर्क में दिक्कत हो गई, वापस आपके पास आऊंगा सुनील सिंह जी। आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत हो गई है ममता काले, वापस आपके पास आऊंगा। सुनील सिंह जी, डॉक्टर सुनील सिंह जी, बीजेपी का विरोध करते करते विपक्षी पार्टियां कब देश विरोधी बातें करने लग जाती हैं समझ में नहीं आता, लेकिन पार्टियों को समझ में आता है कि नहीं आता, लोग तो समझ जाते हैं। इसी तरीके से मोदी का विरोध करते करते गाली गलौज पर और मोदी की मां पर चले जाना, आप लोगों को तो शर्म आती होगी कि कांग्रेस और आरजेडी जैसी राजनीतिक दलों के साथ आप लोग चलते हैं। विद्या जी, हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी राजनीतिक सूचिता के पक्षधर हैं, और इतना ही नहीं, महागठबंधन के अन्य नेता शीर्ष नेतृत्व तेजस्वी यादव जी या राहुल गांधी जी, सभी लोग युवा हैं और राजनीतिक सूचिता के पक्षधर हैं।
राजनीति में गाली गलौज का, एक दूसरे के अपमान का कोई स्थान नहीं होता है। अगर वोटर अधिकार यात्रा के एक मंच से किसी एक बच्चे के द्वारा अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया तो उस मंच के जो थे, उसके जो ऑर्गेनाइजर थे, नौशाद आलम जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्होंने माफी मांग ली है। वो लड़का गिरफ्त में आ गया है, गिरफ्तार है, और उस लड़के पर जांच होगी कि उसकी मानसिक अवस्था क्या थी, कहीं कोई साजिश तो नहीं है। ये सारी चीजें होने दे, उसके बाद अगर इस पर हम लोग बैठ के अगर पर चर्चा करें तो बेहतर है। लेकिन अरे राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे कुछ के रूप में भुनाने का उनके मन कोशिश कर रही है। अभी देखिए, भाजपा डिस्टर्ब इसलिए है कि वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से महागठबंधन की रैली को अपार जन समर्थन मिल रहा है। गोपाल जी आ रहा हूं, एक बार उनको भाजपा नहीं है। गोपाल जी एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आ रहा हूं आपके पास। इस पर भाजपा बौखला गई है। अगर ये नहीं होता तो अमित शाह जी आनंद फानंद में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते, जितना गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। दोनों में कोई संबंध है क्या? राजनीति में हाँ सर, संबंध है, भाजपा को वोट संबंध है। मैं आपको बताता हूं संबंध कैसे है। कोई संबंध नहीं। मैं बता देता हूं सर संबंध कैसे है। मैं आपको बताता हूं, 2013 में मोदी को भस्मासुर कहा जयराम रमेश ने। 14 में मोदी पीएम नहीं बन सकते क्योंकि वो चाय वाले हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी कर दी जाएगी। इमरान मसूद ने 2014 में कहा प्रधानमंत्री मोदी नीच इंसान है, ये मणिशंकर अय्यर ने 2017 में कहा। चौकीदार चोर है, राहुल गांधी ने 2019 में कहा। 2025 में खड़े हैं। अभी आप लोगों को लग रहा है कि गाली देंगे और कमल नहीं खिलेगा? देखिए, अगर हमारे मोदी जी के प्रधानमंत्री पद बनने का एकमात्र कारण अगर गाली खाना है तो मुझे बड़ा दुख है। प्रधानमंत्री में अनेक गुण होंगे जिसके कारण वो प्रधानमंत्री बने हैं। एक गाली खाने की चीज को, एक महज संजोग को इतना ग्लैमराइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुनील सिंह जी, आप कह रहे हैं कि ये एक महज घटना थी, कोई मंच पर आ गया और उसने गाली दे दी, उसको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी जांच चल रही है। जांच के बाद हम लोगों को बैठ के डिबेट करनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, क्योंकि मैंने सवाल शुरू में ये पूछा था सुनील जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं और वक्त दूंगा मैं 30 सेकंड आपको। लेकिन जब राहुल गांधी तू तड़ाक करते हैं प्रधानमंत्री के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो देश के प्रधान हैं, उनके लिए जब तू तड़ाक करते हैं, तब आप लोगों को शर्म नहीं आती? तब आप लोगों को कहते हुए नहीं बनता है कांग्रेस पार्टी से कि भाई हम आपसे नाता रिश्ता नहीं रखेंगे? कल अगर मान लीजिए आप बन जाएंगे प्रधानमंत्री तो बाकी पार्टियां ऐसे कहेंगी तो अच्छा लगेगा क्या? घर के मुखिया को अगर कोई छोटा बच्चा, घर का दूसरा सदस्य कोई तू तड़ाक करता है तो आप लोग बर्दाश्त करते हैं क्या? यही संस्कार है हम लोगों की क्या? वो आप शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। अब शब्द अगर कहें तो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एनडीटीवी के कार्यक्रम में राहुल गांधी जी के लिए अब शब्द कहे थे। वही बात हो गई। अगर कह लें नीतीश कुमार जी ने, हम अपनी गिरेबान में नहीं झांकेंगे सुनील जी, हम अपनी गिरेबान में नहीं झांकेंगे, लेकिन तुम्हारे कॉलर पर कितने दाग लगे हैं एक एक गिनकर बताएंगे। पहले ये देखिए ना सर कि आपकी गिरा में आपके मन से अगर आज गाली निकली है तो पहले आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये गाली क्यों निकली है। और अगर वो छोटा कम उम्र का व्यक्ति था, कार्यकर्ता, तो आप जरा सोचिए कि आपकी पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक क्या मैसेज दे रही है और बच्चे क्या सीख रहे हैं। कल ये बच्चे जब तैयार होंगे, बड़े होंगे, पार्टी का झंडा उठाएंगे तो ये क्या करेंगे? रोका गया। बोलिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का मंच था, उनकी यात्रा चल रही है अपोजिशन की। उस मंच का अगर इस तरह से इस्तेमाल करा है किसी ने तो उसकी जिम्मेदारी तो ऑर्गेनाइजर केवल व्यक्ति की नहीं होगी, पूरे संगठन की होगी। ये जो वोट अधिकार यात्रा निकाल के जिस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं राहुल गांधी, वो खुद जिस तरह के शब्द प्रयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, और ये एक फेरिस्त है जो लंबी, आपने फेरिस्त भी बताई है, इतने घिनौने शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के। ये वातावरण क्रिएट किया जा रहा है, उस वातावरण का प्रतिफल है, उसी को चर्चा हो रही है। अगर आज अमित शाह जी ने कहा कि राहुल गांधी एंड अपोजिशन एक झूठ, फरेब और इस तरह के इंस्टीट्यूशनल लेवल पे प्रधानमंत्री तक को, उनकी माताजी तक के लिए जिस तरह के शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो यह एक वातावरण क्रिएट किया जा रहा है जिसका प्रतिफल है कि उनके कार्यकर्ता, और ये सब ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है। नहीं तो राहुल गांधी कैसे तू करके, तू तड़ाक करके बात कर सकते हैं? और वह भी एक इमेजनरी बात को लेके, कि इमेजनरी बात को ले रहे हैं ना कि ट्रंप ने उनको ये फोन किया, उसने कहा ये तू बता क्या बात है, क्या ट्रंप ने इनको
बताया है के द्वारा कही गई यह मुद्दा महत्वपूर्ण है। मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश के प्रजातंत्र को, देश के इंस्टीट्यूशंस को, देश के प्रधानमंत्री को ग्लोबल लेवल पे आप अंडरमाइन करना चाहते हैं। जब आप कहते हो डेमोक्रेसी डेड, हमारे इंस्टीट्यूशन चोर है, और आप प्रधानमंत्री को किस तरह के नारे लगा रहे हो? नहीं होने वाला है। हम लोग आप बताओ, राहुल गांधी ने कहा माफी मांगी? नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने कहा गाली गलौज किया, वहाँ के जो ने माफी मांगी, वो गिरफ्त में है। बच्चा का मानसिक स्वास्थ्य क्या है, इस तरह जांच होने दीजिए। भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप पहले तय कर ले रहे हैं आपका सुनील जी, आप पहले तय कर ले रहे हैं कि मानसिक स्थिति उसकी खराब होगी कर रही है। नहीं हो सकता है, मतलब हर गाली देने वाले की मानसिक स्थिति खराब होती है। मानसिक स्थिति उसकी खराब होगी जो उसको, आप इसका मतलब या तो आप जानते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति खराब है, जिन लोगों ने इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति खराब है, या जानबूझकर ये प्रोपेगेंडा अलग से आप लोग चला रहे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। सुनील जी से ये तो पूछिए, राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कुछ कहा? अरे राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी एक मिनट सुनील जी रुक जाइए, पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल को कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। गोपाल जी बोलिए, 30 सेकंड। देखिए सबसे बड़ी बात है, हाँ देखिए सुनील जी को हम जो कहना चाहते हैं, अपोजिशन में राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने भी जिस तरह की गंदी राजनीति के रूप में गंदे शब्दों को प्रयोग किया प्रधानमंत्री को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, वह उसका प्रतिफल है कि आज इस तरह से हो रहा है। और वहां पे मंच पे क्यों नहीं कहा गया, उसको रोका क्यों नहीं गया? और उसके बाद राहुल गांधी माफी मांगे ना, अपोजिशन के लीडर माफी मांगे कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह की भाषा में प्रयोग किया है, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। उनकी माता जी तक को, स्वर्गीय माता जी तक को लेके इस तरह के भद्दे शब्दों का प्रयोग किया है, तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ठीक है सर, क्या व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने कहा है? सुनील सिंह जी, न प्रधानमंत्री व्यक्ति है, वो इंस्टीट्यूशन है, न अपोजिशन इस बात को एक्सेप्ट कर सकता है कि वो व्यक्ति ने कहा है। हमारा बोलिए ना, आपके पास भी आ रहा हूँ। विद्या जी, इन्हें जानकारी के लिए बता दूं कि जो ऑर्गेनाइजर कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने बोला अपने बयान में कि वहां पर बैठा एक कार्यकर्ता ने उसे पकड़ करके उसके साथ उसको झकझोरा भी, मना किया, रोका उसे थाने में। वो बाद में वो आज कैद है। वो बच्चा का वो जांच होने दीजिए उस बच्चे की। और मैं बता दूं, राबड़ी देवी जी के लिए जो सदन में नीतीश कुमार जी ने अपशब्द का एक प्रयोग महिला को किया, इसका पति जब डूब गया तो इसको बना दिया, तो उस पर क्या वो माफी मांगने के लिए आप विद्या जी नहीं कहेंगे? एक महिला थी, पूर्व मुख्यमंत्री थी, एक सम्मानित पद पे थी, उसके प्रयोग आपने सदन में ऐसे बयान दिए। और नहीं आपने सदन में ऐसा किया। और भाजपा के नेता प्रधानमंत्री आए दिन कैसे कैसे बयान देते हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ इन सब चीजों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। इसे ग्लैमराइज करने की जरूरत नहीं है, इसे अंडर अगर स्थान नहीं है, अगर इस मंच से जहां इस वक्त आप लोग बैठे हुए हैं और जिसको मैं संचालित कर रहा हूं, इस पैनल को, अगर कोई गाली देता है, यहां से अपशब्द कहता है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको रोकूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं माफी मांगूं उसके लिए। अगर वो व्यक्ति जो अपशब्द कह रहा है वो माफी नहीं मांगता है, ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती है, तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी बनती है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग, आपके जो प्रमुख नेता हैं, वो इस बात के लिए कह देते तो बात खत्म हो जाती, आज डिबेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। विनीत सिंह जी, भाई गाली तो इधर से भी निकली और गाली उधर से भी निकल रही है, तो एक परंपरा गालियों वाली चली आ रही है, उसी को तो कंटिन्यू कर रही है ना कांग्रेस भी या विपक्षी पार्टियां भी? ना विद्या भाई, नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी को। ये परिपाटी जो है 2007-8 के गुजरात चुनाव में चालू किया था कांग्रेस ने, जब मौत को सौदागर बोला गया था। और बड़ी मासूमियत से लोग उस बच्चे को बता रहे हैं कि वो बच्चा है, मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं है, वो एक पिकअप ड्राइवर है। और जब पिकअप ड्राइवर है तो उसको जब लाइसेंस मिलता है तो 18 साल प्लस ही होना चाहिए। वो मोहम्मद रिजवी नाम है उसका, इस बात को कंफर्म कर लीजिए। और क्या है विद्या भाई ना, कि आदत बड़ी पुरानी है और चरित्र बड़ा दागदार है। अभी यहाँ पे बैठे हुए राजद के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारी संस्कृति नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जमुई के मंच पे, जहां पे तेजस्वी यादव थे, मीसा भारती थी, मेरे नेता चिराग पासवान जी की माता के बारे में भी गाली दी गई थी। उसके बारे में इन्होंने क्या किया? क्या कोई एक्शन लिया क्या? अब मैं आता हूं कांग्रेस पे। विद्या भाई, कांग्रेस की परिपाटी याद कीजिए तंदूर कांड से।
इसके बाद से याद कीजिए कि राहुल गांधी ने ऐश्वर्या राय के बारे में क्या बोला। आप याद कीजिए कि दिग्विजय सिंह ने अपने महिला नेत्री, अपनी पार्टी के नेत्री मीनाक्षी नटराजन के बारे में क्या कहा था, रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा था हेमा मालिनी के बारे में, और इनके सोशल मीडिया की जो हेड है सुप्रिया श्रीनेत मंडी में क्या भाव लगा रही थी, सीता सोरेन के बारे में क्या कहा गया था एक्सपायर्ड माल की तरह में। तो ये इनकी फितरत पुरानी है। और आपने बिल्कुल सही बात कहा, मैं अभी राहुल गांधी का एक्स पे देख रहा था, इन्होंने कहा है जो चोर होते हैं वो चुप होते हैं, मतलब कि इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हमारे कहने पे उस कार्यकर्ता ने गाली गलौज किया, और एक बार नहीं 20 सेकंड तक गाली गलौज किया। और जो मोहम्मद नौशाद जो उसका संयोजक है वो हाफ हार्टेड आके सॉरी बोलता है, पर विपक्ष का कोई भी नेता नहीं बोलता है। और सुनिए विद्या भाई, आप भी बिहार के, हम भी बिहार के, यहाँ बहुत से लोग, डॉक्टर सुनील जी आई स्पेशलिस्ट हैं, कह रहे हैं कि उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया, जबकि न्यूरो फिजिशियन नहीं है। लेकिन देखिए कैसे बिहार की फजीहत करवाते हैं। किसको बुलाया कल? रेवंता रेड्डी को बुलाया। किसको बुलाया? स्टालिन को बुलाया। उन्होंने क्या कहा था कि बिहार का जो एनडीए जो डीएनए है वो बाथरूम साफ करने वाले के बराबर है या इससे नीचे है। बाथरूम साफ करने वाला आपके समाज का अनन्य अंग है, हिस्सा है, जो आपकी गंदगी को साफ करता है। ये इनकी मानसिकता है कि दलित समाज से जो आता है, जो गरीब समाज से आता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि वो उस सर्वोच्च पद पे पहुंचे। जो ये इंटाइटलमेंट का जो इनका सोच है ना, ये ऐसे काम करने के लिए मजबूर करता है। पर एक बात याद रखिएगा, हम बिहार हैं, बिहार के लोग हैं, इस चुनाव में ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। ठीक, विद्या भाई। ओके, करण त्रिपाठी जी। विद्यानाथ जी, ममता काले जी आपके पास। विद्यानाथ जी, अभी विनीत जी ने जो कहा, मैं उस पर एक बीच बात कहना चाहूंगा कि कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, प्रेम शुक्ला जी हैं, तमाम प्रकार के जो भाजपा के नेता हैं, संबित पात्रा जी हैं, उन्होंने नेहरू जी को लेकर, इंदिरा जी को लेकर, सोनिया जी को लेकर और राहुल गांधी जी को क्या क्या, प्रियंका गांधी तक क्या क्या टिप्पणी करी, उसका इनको ध्यान नहीं है। क्या मोदी जी ने, अमित शाह ने इसके लिए माफी मांगी क्या कभी? इन्होंने हमारे नेता के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी चीजें लगाई, इटली की बात, क्या क्या बोलूं, मैं बोल नहीं सकता हूं, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो शब्द अपशब्द सोनिया जी के बारे में कहे, क्या वो ये उचित है? क्या उसके लिए वो माफी मांगेंगे? आप लोगों ने भी ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे नेता तैयार कर रखे हैं कि उधर से गाली आएगी तो तुम इधर से गाली देना, और राहुल गांधी चुप रहेंगे, तेजस्वी यादव चुप रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं विद्यानाथ जी, अखिलेश यादव चुप रहेंगे। मेरी बात सुनिए। हाँ, महात्मा गांधी को जिसने गोली मारी गोडसे ने, उसकी पूजा करने वाले लोग ये सिखाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए? आप लोगों को कौन सिखा सकता है? मेरी बात सुनिए। आप लोग जब ये भूल गए कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। हाँ, आप कह रहे हैं कि बुरा कोई कह रहा है। महात्मा गांधी तो कहते थे कि अगर कोई आपके एक गाल पर चाटा मारता है तो दूसरा गाल दे दो। देते हैं क्या? आप कह रहे हैं कि उन्होंने गाली दी तो हमने गाली भी दे दी, हमने भी गाली दे दी। फिर कौन से महात्मा गांधी? किसके महात्मा गांधी? आप लोगों के महात्मा गांधी नहीं रहे। सुनिए, देखिए, और आपकी कांग्रेस भी महात्मा गांधी वाली नहीं रही, और कांग्रेस महात्मा गांधी वाली रह नहीं सकती है। ये पता था महात्मा गांधी को, इसलिए उन्होंने कहा था कि इस कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी के बारे में जो टिप्पणी की गई, मैं बार बार उसको कह रहा हूं ना कि उसका खंडन में करता हूं, उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन ममता काले जी की भी बात को ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने महिलाओं का मुद्दा उठाया। प्रियंका जी महिला नहीं है क्या? ममता जी, सोनिया जी महिला नहीं है क्या? सोफिया कुरैशी महिला नहीं है क्या? तब क्या आपने उसके बारे में कभी कटाक्ष किया? क्या भाजपा के नेता किसी बारे में आपने कुछ बोला कभी आज तक? आपने उनके बारे में कभी यही जवाब है जारी किया आज तक? नहीं, मेरी बात नहीं समझ में आ गया करण त्रिपाठी, आपका यही जवाब है कि भाई हमारे मन से किसी ने गाली दे दी, महिलाओं को हम 20-25 नाम उठाकर ले आएंगे, नहीं 2 दशक पहले से लेकर अब तक, और गिना देंगे कि देखो हमारे मन से किसी ने गाली दी है, तो ये पूरी फहरिस्त है। विद्यानाथ जी, मैं जवाब दे दूं? बोलिए मुंतकल। करण जी, मैं तो प्रत्येक नारी का सम्मान करती हूं, पर राहुल गांधी जी की और मैडम सोनिया गांधी जी की और प्रियंका गांधी वाड्रा की जो खासम खास है, मैडम सुप्रिया श्रीनेत, जब वो मंडी की सांसद का भाव लगाती हैं और गंदी सी एक फोटो लगाती हैं, तब आपके मुंह में दही जम जाती है। तब वो पार्टी जिसके सीट्स में 2 महिलाएं हैं, वो सुप्रिया श्रीनेत को बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाती है? ये मुंह और मसूर की दाल नहीं चलेगी। और विद्यानाथ जी, एक बात मैं बोल देती हूं, ये इनकी मॉडस ऑपरेंडाई है। गाली देते हैं और उसके बाद मानसिक संतुलन खराब कर देते हैं। बोल देंगे कि मानसिक संतुलन है, मतलब बड़े बड़े नेताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली दी, उनकी माता जी को गाली बकी, उन सब का मैं मान लूं कि मानसिक संतुलन खराब है। एक चीज याद दिला देती हूं, जब प्रियंका गांधी वाड्रा परसों गई थी बिहार के अंदर और राहुल और प्रियंका बाइक में रैली
कर रहे थे, उससे पहले मिस्टर राहुल गांधी ने यह बोला था कि अब बिहार के अंदर हमारे गियर और तेवर दोनों बदलने वाले हैं, और उसके बाद कट टू ये गाली दी गई। तो क्यों ना मैं मानूं कि ये एक सोची समझी साजिश थी, क्यों ना मैं ये मानूं कि ये वो पार्टी है जिनको तकलीफ है कि इस देश के अंदर एक गरीब मां का बेटा जो संस्कारों से परिपूर्ण है वो प्रधानमंत्री बन गए, तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि वंशवाद और परिवारवाद, ओ सो क्लासी लोग, अंग्रेजी बोलने वाले लोग, विदेशों में घूमने वाले लोग, 3 पीस सूट पहने वाले लोग इस देश में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये इनकी पीड़ा है। मैं कहती हूं अगर आपकी ये पीड़ा है ना तो उस लेवल पर लड़िए आप। माता जी को, स्वर्गीय मां को, किसी की भी मां को इस तरीके से अपनी गंदी घटिया राजनीति में मत ड्रैग कीजिए। और हाँ, ये जो आप लोग करते हो उससे आप लोग स्वयं को एक्सपोज करते हो। आपकी सोच, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी बैकग्राउंड, ये तमाम चीजें सामने आती हैं। कितना समय लगता है भाई? क्यों नहीं आई सोनिया गांधी जी बाहर? क्यों नहीं आई प्रियंका बाहर, राहुल बाहर? उन्होंने बोला कि हम माफी मांगते हैं, हम माफी मांगते हैं। एक मां जो इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में आप इतनी भद्दी भद्दी गालें दिलाएंगे। आज वो मासूम बच्चा हो गया। कोई मासूम बच्चा नहीं है वो रिजवी, वो एक इंडॉक्ट्रिनेटेड लड़का है। समझ गया ना आप? वो एक प्रेम शुक्ला जी ने सुरेंद्र सिंह राजपूत की माता जी के बारे में कितनी बड़ी बड़ी गंदी गाली, जिसका बात कहां थी? के बारे में करें। तब आपने क्यों नहीं बोला? आपकी डॉक्टर करण, ये सोचे आप लोगों की डॉक्टर नहीं, समझ गया ना? सुरेंद्र सिंह राजपूत की माता जी नहीं थी। राहुल गांधी ने सुरेंद्र सिंह राजपूत की माता जी को गाली नहीं दी। राहुल गांधी ने यह बोला था प्रधानमंत्री जी के लिए, प्रधानमंत्री बाहर निकल, सुरेंद्र सिंह राजपूत को डिबेट चैनल पे प्रेम शुक्ला जी ने गाली दिया, मां के बारे में कितने शब्द बोले, तो तब आपने नहीं बोला? प्रधानमंत्री जी के बारे में ये बातें बोलने वाले आप लोगों ने चुना उनको, हमने चुना। भारतवर्ष की जनता ने 140 करोड़ लोगों ने तीसरी बार उनको बनाया प्रधानमंत्री। 140 करोड़ लोगों के वो प्रधानमंत्री हैं, हमको रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे लग रहा है कि आज करण त्रिपाठी की बैटरी भी डाउन है, क्योंकि उनको पता है कि आज उनके लिए पार्टी को डिफेंड करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए ठंडे हैं और वो बोल नहीं पा रहे ठीक से। मुझे पता है सर, फिर आप 4 नाम गिनवाएंगे। प्रेम शुक्ला से आगे नहीं बढ़ पा रहे। प्रेम शुक्ला ने जहां बैठकर गाली दी थी वहां जाइए, उस चैनल पर बोलिए। या कोई गाली आपको देता है तो मैं जिम्मेदार होता हूं सर। मेरी बात सुनिए करण त्रिपाठी जी, आपकी बैटरी इसलिए डाउन है क्योंकि आपको पता है कि आप कितने भी चार्ज होके आते हैं, आप आज जवाब नहीं दे पाते ठीक से। वही 4 और 10 नाम गिनवाते कि फलाना ने गाली दी, फलाना ने गाली दी। तो सर आप अपनी पार्टी का नाम भी बीजेपी रख लीजिए। आपको लगता है कि बीजेपी वाले गाली देते हैं तो हम भी गाली देंगे, फिर कांग्रेस को खत्म कर दीजिए। और अगर कहते हैं कि कांग्रेस महात्मा गांधी वाली है तो महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलिए, और नहीं तो कहना छोड़ दीजिए आप लोग कि महात्मा गांधी की पार्टी और महात्मा गांधी के विचार से आप लोग चलते हैं। कि महात्मा गांधी की पार्टी वैसे भी नहीं है जिस कांग्रेस को आप लोग लेकर चल रहे हैं। बादशाह आलम जी, अगर बीजेपी ने गाली दी तो क्या आरजेडी और कांग्रेस भी गाली देगी? और क्यों ना माना जाए कि प्रियंका गांधी जब कहते हैं कि हम गियर बदलने वाले हैं और उसके बाद मंच से गाली पड़ती है तो ये स्क्रिप्टेड है। देखिए, ये गाली देना और गाली गलौज करना ये तो भारतीय संविधान की परंपरा कभी भी नहीं रही है। और आप गांधी जी का मिसाल दे रहे हैं, ये गांधी का देश है, ये नेहरू का देश है, यहाँ गाली की परंपरा कभी नहीं रही। लेकिन जिस तरह की बहस आप चला रहे हैं गाली गलौज के ऊपर, आज का जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर तो कोई बहस हो नहीं रही है। अब ये इन्होंने जो है आपके रामवीर भी दुड़ी सिंह क्या बोलते हैं, अनुराग ठाकुर क्या बोलते हैं, परवेश वर्मा क्या बोलते हैं, नूपुर शर्मा क्या बोलती हैं, ये सब तो आप कभी इस पर डिबेट नहीं करोगे, उस पर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब आप उस पर डिबेट करना चाहते हैं आप एक जो लड़के ने गाली दे दी। अगर दूसरा कोई नेता दे तो आप चाहते हैं कि विद्यानाथ झा नवभारत डिबेट कर ले, लेकिन आपकी पार्टी या आपके सहयोगी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मंच से खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं तो आप कह रहे हैं कि ये डिबेट जाया है, इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये परंपरा नहीं रही है। परंपरा तो ये भी नहीं रही है सर जो 90 के दशक में बिहार ने देखा है। परंपरा तो वो भी नहीं रही है जो आज नेता विपक्ष करते हैं, अलग अलग मंचों से खड़े होकर तू तड़ाक करते हैं। परंपरा तो हमने कभी नहीं देखी है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का जमाना था, चाहे नेहरू का जमाना था, चाहे इंदिरा गांधी का जमाना था, कभी ये परंपरा नहीं रही है। तो ये फिर परंपरा को कौन ला रहा है? मन से खड़े होकर अगर नेता बदजुबानी करते हैं तो कार्यकर्ता और छोटे बच्चे उस पार्टी से जुड़े हुए सीखेंगे।
और आप लोगों को सुनना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में आज इतना ही, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए नवभारत। गोल्डी मसाले